नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में प्रारंभिक शिक्षा प्रमाण पत्र परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा है आपकी 5वीं और विषय है आपकी पर्यावरण अध्ययन। इसका पेपर लेके आया हूँ। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि हम आपके क्लास से संबंधित दूसरे जो विषय के पेपर डालेंगे तो उसकी सूचना है सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाएगी। विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक देखना है आप सभी को, तभी ये समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न देखिएगा। पहले प्रश्न के अंतर्गत आपके 6 प्रश्न रहेंगे जो कि अवशब्द के रूप में रहेंगे। यहाँ पे देखिएगा, पहला है इसमें वंशानुगत लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? दादा दादी, नाना नानी, माता पिता या फिर इन सभी से। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द, इन सभी से। जो अपने वंशानुगत लक्षण है अपने दादा दादी से भी हो सकते हैं, नाना नानी के भी हो सकते हैं और माता पिता के तो होते ही हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर द रहेगा आपका सही आंसर। प्रश्न संख्या 2 को आप देखिएगा। निम्न में से जलीय पौधा है, बिल्कुल आपको बताना है जलीय पौधा कौन सा है, जल के अंदर होता है। पत्थर सटा आपको पता है एक पौधा है जिसकी पत्ती उगती है। कमल है, ये क्या हो जाएगा आपका जलीय पौधा हो जाएगा। और नीम है, ये तो स्थलीय पौधा है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। उसी प्रकार से तीसरे प्रश्न को देखिएगा आप। तीसरा प्रश्न है कि बरसात में टर टर की आवाज़ है वो करता है मेंढक, केंचुआ, जोंक या फिर चूहा। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अ। बारिश के दिनों में जो टर टर की आवाज़ करता है वो करता है मेंढक, यानी मेंढक की जो आवाज़ होती है वो होती है टर्राना। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 4, मच्छर के काटने से होने वाला रोग है वो कौन सा है? बिल्कुल आपको बताना है मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। तो आप सभी को पता होगा मलेरिया रोग होता है मच्छर के काटने से। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखोगे तो डेंगू रोग होता है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखोगे तो चिकनगुनिया ये भी रोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द रहेगा, यानी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से तना है, यानी आपको बताना है तना है, इनमें से कौन सा है वो तना है? गन्ना, सेब, अनार या फिर आम। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो सेब है ये पेड़ के ऊपर लगता है, फल है। उसी प्रकार से अनार भी है वो पौधे के ऊपर लगता है, फल है। और आम भी है वो पौधे के ऊपर लगता है, ये भी फल है, यानी पेड़ के ऊपर लगता है। जबकि गन्ना है ये क्या है? एक तना है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अ, गन्ना। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 6, हमारा राष्ट्रीय पुष्प है वो कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है वो कौन सा है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ब, कमल। कमल का फूल है वो अपने भारत का है वो राष्ट्रीय फूल है। उसी प्रकार से आए कि भाई राजस्थान का राजकीय पुष्प है वो कौन सा है? तो राजस्थान का राजकीय पुष्प है वो कौन सा है? एक पेड़ आता है जिसका नाम है रोईड़ा। तो उसका एक फूल है जो कि अपने थार मरुस्थलीय भाग में होता है, वो क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प है। उसी प्रकार से भारत का पूछे या फिर हमारा राष्ट्रीय पूछे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ब, कमल। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न है वो है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी खाली जगह को भरना है। विद्यार्थियों देखिएगा, पहली खाली जगह है, खाली जगह को गुलाबी नगरी कहते हैं। तो किसको कहते हैं गुलाबी नगरी? जैसलमेर को या फिर जयपुर को? तो जयपुर को कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे जयपुर। ठीक है, जयपुर को क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी कहते हैं। उसी प्रकार से दूसरी देखिएगा, खाली जगह जलीय पौधा है। तो गन्ना जल में होता है या फिर सिंगाड़ा होता है? तो आप सभी को पता होगा सिंगाड़ा है। कौन? सिंगाड़ा, वो है जलीय पौधा है जिसको अपन स्थानीय भाषा में सेंगुड़ा भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, जीजाबाई खाली जगह की माता थी। तो जीजाबाई किसकी माता थी? विद्यार्थियों, जीजाजी हैं, जीजाबाई हैं वो हो जाएगी आपके शिवाजी की माता। तो यहाँ पे लिखना है आपको शिवाजी, शिवाजी की माता जी थी। अगला प्रश्न देखिएगा, खाली जगह जलीय जीव हैं, चमगादड़ या फिर मछली। जल के अंदर कौन सा रहता है?
तो वो रहता है यहाँ पे मछली। तो आप लिखोगे मछली। ठीक है विद्यार्थियों, इस तरह से आपको खाली जगह को भरना है। और ये सारे के सारे है ना कॉपी में लिखने हैं, पेपर में कोई नहीं लिखेगा, क्योंकि पेपर में लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा, सुमेलित कीजिए, यानी यहाँ पे आपको है वो मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिएगा मछली है वो किससे संबंधित है? मछली कैसा जीव है? उभयचर, नभचर, स्थलचर या फिर जलचर? तो आप सभी को पता है मछली है वो जल के अंदर रहती है, तो ये हो जाएगा जलचर। गाय कैसा है? गाय है वो स्थल के ऊपर रहती है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका स्थलचर। कबूतर है वो कैसा है? तो कबूतर है वो हो जाएगा आपका नभचर। ठीक है, और उसी प्रकार से मगरमच्छ है वो हो जाएगा उभयचर। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें आपको क्या करना है? सत्य और असत्य लिखना है। तो देखिएगा पहला प्रश्न है इसमें कि चमगादड़ रात्रि के समय में नहीं देखता है, क्या ये सत्य है या फिर असत्य है? तो बिल्कुल चमगादड़ है वो रात्रि के समय में देखता है और वो बिना वस्तु के टकराए रात्रि के समय उड़ता भी है, तो ये हो जाएगा असत्य। यहाँ पे क्या दे रखा है कि नहीं देखता है, जबकि वो देखता है। उसी प्रकार से देखिएगा, हमें नशा करके गाड़ी चलानी चाहिए, क्या सही है या फिर गलत? तो हमें नशा करके गाड़ी तो नहीं चलानी चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका असत्य। उसी प्रकार से देखिएगा, पानी सदैव नीचे की ओर बहता है, क्या सही है? पानी सदैव नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर बहता है। यहाँ पे क्या दे रखा है? नीचे से है ना ऊपर की ओर बहता है, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी असत्य होगा, क्योंकि पानी है वो ऊपर से नीचे की ओर बहता है, इस तरह से तो बहता है, लेकिन यहाँ से ऊपर थोड़ा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 है इसमें, भूकंप आने पर हमें खुले में आ जाना चाहिए, क्या यह सही है या फिर गलत? तो बिल्कुल सही है, भूकंप आने पे हमें है वो खुली जगह पे आना चाहिए, तो यहाँ पे सत्य हो जाएगा। सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है, क्या सही है या फिर गलत? तो ये भी सही है, क्योंकि सौरमंडल का मुखिया है वो सूर्य ही है। अगला प्रश्न देखिएगा, बेहद ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है कि संजना का परिवार एकल परिवार होता तो उसकी माँ की देखभाल है वो कौन कौन करते? तो बिल्कुल संजना का परिवार अगर एकल परिवार होता तो उसकी माँ की देखभाल है वो कौन करते? संजना और उसके पिताजी। ठीक है ना, संजना और उसके पिताजी हैं वो क्या करते? माँ की देखभाल करते हैं। उसी प्रकार से आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 6, वंशानुगत नियम किसने प्रतिपादित किया? तो वंशानुगत जो नियम है विद्यार्थियों वो किया था प्रतिपादित ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है ना, इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल और हरगोविंद खुराना, इन दोनों को याद करके आप जरूर जाइएगा। अगला देखिएगा, आपने पानी को कहाँ कहाँ बहते हुए देखा है? तो हमने पानी को नदी के अंदर और साथ ही नहर के अंदर, इस तरह से आपको लिखना है, पानी को बहते हुए देखा है। अगला प्रश्न है, सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? तो सिंचाई के कुएँ, बावड़ी, नलकूप, नहर, तालाब, झील। ठीक है ना, इस तरह से आपको लिखना है, ये पूरे के पूरे क्या है? सिंचाई के साधन हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार में क्या अंतर है? तो संयुक्त परिवार उसे कहते हैं जिसके अंदर माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, बुआ और साथ ही चाचा चाची, ताऊ ताई सभी रहते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? और उनके बच्चे सभी रहते हैं, वो संयुक्त परिवार है। और एकल परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। संयुक्त परिवार बड़ा परिवार होता है और एकल परिवार है वो छोटा परिवार होता है। इस तरह से आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, समय के साथ त्यौहार मनाने के तरीके में क्या क्या बदलाव आए हैं? तो पहले हैं वो त्यौहार सभी लोग एक साथ में मिल के मनाते थे, जबकि अब हैं लोग हैं वो त्यौहार अपने अपने हिसाब से अकेले में मनाते हैं। पहले त्यौहार है वो लंबे समय तक मनाते थे, जबकि अब त्यौहार है वो सीमित समय के लिए ही मनाते हैं। पहले त्योहारों में क्या दिखावा नहीं होता था, जबकि अब त्योहारों में क्या होता है? दिखावा ज़्यादा बढ़ गया। इस तरह से आपको इसमें अंतर लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, संतू को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा? रहने का, खाने का, पीने का और नए मकान ढूंढने का। इस तरह से है वो संतू को दूसरे गांव में समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। अगला प्रश्न है, बांध क्यों बनाए जाते हैं? तो बांध है वो पेयजल, यहाँ पे लिखना है आप सभी को विद्यार्थियों, ठीक है ना, पेयजल, विद्युत और सिंचाई के लिए बांध है वो बनाए जाते हैं। ठीक है ना, पेयजल, विद्युत और सिंचाई के लिए बांध बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 13,
दूसरी जगह बसने में लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे संतु वाला था ना, वैसे ही समस्याओं का सामना यहाँ पे भी करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, जो लोग देख नहीं पाते हैं वह किताबों को कैसे पढ़ते होंगे। तो जो लोग देख नहीं पाते हैं वो किताबों को कैसे पढ़ते हैं, ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते हैं। किसकी सहायता से, ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते हैं। इसमें विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं और उसको टच करके आराम से ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है, ब्रेल लिपि से संबंधित एक और प्रश्न आ सकता है कि स्टाइलस क्या है। ठीक है ना, एक प्रश्न क्या आएगा, स्टाइलस क्या है। तो स्टाइलस क्या है, ब्रेल लिपि को लिखने की जो नुकीली कलम होती है उसे क्या कहते हैं, स्टाइलस कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। और ब्रेल लिपि का जो विकास है वो किसने किया था, लुई ब्रेल ने किया था। ठीक है ना, ध्यान रखना है, उस लड़के का नाम या फिर उस व्यक्ति का नाम क्या था, लुई ब्रेल था। उन्होंने क्या किया था, ब्रेल लिपि का विकास किया था। पहले ये 12 बिंदुओं की होती थी, लेकिन इन्होंने इस लिपि को है ना 6 बिंदुओं वाली बना दिया था। इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। या फिर प्रश्न आ सकता है कि बालक लुई ब्रेल कैसे अंधा हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि बालक लुई ब्रेल अपने पिता की ऑफिस में खेल रहा था। खेलते खेलते उनको ठोकर लग गई और नुकीली जो चीज़ थी उसके ऊपर वो गिर गया और इससे उनकी आँखों में है वो चोट लग गई और इस कारण से बालक लुई ब्रेल है वो क्या हो गया, अंधा हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, सेरेब्रल पॉल्सी क्या है। तो सेरेब्रल पॉल्सी विद्यार्थियों ये एक मस्तिष्क रोग है। कैसा रोग है, मस्तिष्क रोग है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना, मस्तिष्क रोग है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के शरीर एकदम टकाटक होता है लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। यानी सामने मेज़ पे कोई किताब पड़ी है तो किताब उसको पता है कि उठानी है लेकिन हाथ आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि उसको सेरेब्रल पॉल्सी रोग हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, शौच जाने के बाद में साबुन से हाथ क्यों धोना चाहिए, क्योंकि इससे हम बीमार नहीं पड़ेंगे वगैरह वगैरह, जो भी कारण है वो आप लिख दीजिएगा। आगे हैं कि सफाई हमारी आदत बन जाए, इस हेतु हमें क्या करना चाहिए, हमें नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। गंदगी है वो कहीं कचरा वगैरह इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और हम खुद भी जागरूक रहेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे। योग से शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं, तो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। और भी आप हैं विस्तार से यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आउटडोर और इनडोर खेले जाने वाले 5 खेलों के नाम लिखिएगा। तो सबसे पहले इंडोर की बात करेंगे। ऐसे खेल जो बंद कमरे में या फिर कमरे के अंदर खेले जाते हैं उन्हें कहते हैं इंडोर। जैसे कि कैरम हो गया, ठीक है ना, जैसे सांप सीढ़ी हो गया, ठीक है, सांप सीढ़ी हो गया, जैसे लूडो हो गया, ठीक है, लूडो हो गया, सिंह बकरी हो गया। ये सारे के सारे हैं इंडोर के खेल हैं। आउटडोर खेल वे होते हैं जो कि खुले मैदान में खेले जाते हैं, जैसे कि क्रिकेट, ठीक है, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल वगैरह, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके आउटडोर खेल हो जाएंगे। यानी बाहर खेलते हैं वो तो हो जाएंगे आउटडोर और अंदर खेलते हैं वो हो जाएंगे इंडोर। अगला प्रश्न देखिएगा, अंकुरण व प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो अंकुरण किसे कहते हैं, बीजों का उगना। किसका, बीजों का उगना अंकुरण कहलाता है। प्रकीर्णन किसे कहते हैं, बीजों का फैलना। किसे कहते हैं, बीजों का फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। तो इस तरह से आप इन दोनों के बारे में लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। इन दोनों में से एक प्रश्न पक्का आएगा आपके परीक्षा में, ये मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ। विदेशों से आए 5 पौधों के नाम लिखिएगा। तो यहाँ पे भिंडी हो जाएगा और इस तरह से कई आलू हैं, मटर हैं, गोभी हैं, इस तरह से कई सारे पौधे हैं, उनमें से केवल 5 ही आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है कि मानव का जो पाचन तंत्र है उनका नामांकित चित्र बनाना है। तो मानव का जो पाचन तंत्र है उसका क्या बनाना है, आपको नामांकित चित्र बनाना है। जैसे कि यहाँ से आंत आती है, फिर यहाँ पे आमाशय होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, और यहाँ पे ये जो होती है ये क्या होती है, ग्रासिका होती है। इस तरह से है ना, आपको यहाँ पे पित्ताशय होता है, ठीक है, पित्ताशय होता है। फिर यहाँ पे ये है आमाशय है, फिर बड़ी आंत है, फिर छोटी आंत है। इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा है ना ये लिखना है। और अगर ऐसा आप चित्र बनाते हैं तो आपको
बिल्कुल 5 नंबर मिलेंगे। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 5 का पर्यावरण का पेपर। इस पेपर को है ना आप सभी को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने मित्रों के पास में है ना। व्हाट्सएप पे आप शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम पे शेयर करते हो तो टेलीग्राम पे भी कर लीजिएगा। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, यानी ये पेपर आपको चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है और मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। उसके ऊपर क्लिक करना है और टेलीग्राम एक एप्लीकेशन आता है, उसको डाउनलोड करके आप चले जाइएगा टेलीग्राम पे और वहाँ जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो मिलता हूँ विद्यार्थियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।